अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से एक सीरीज़ है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक लैब्स को कवर अप करेंगे और बेसिक फंडामेंटल्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टैब्लिश करने में हम यूज़ करते हैं, उन तमाम को हम लैब बाय लैब कवर करते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड पीयर टू पीयर कनेक्शन या हाउ टू बिल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो सबसे पहले हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करना है। सिस्को पैकेट ट्रेसर की इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का जो प्रोसेस था, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस लैब 1 के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जो कि आपको अवेलेबल होगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम एक टूल में आके नोट लेते हैं और नोट के ऊपर हम यहाँ लिख भी देते हैं कि हाउ टू बिल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक हो गया। हम इसको यहाँ पे टाइप करने के बाद अ, क्या कर सकते हैं, अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे उसमें हम पीयर टू पीयर नेटवर्क में उन डिवाइसेस को यूज़ करेंगे जिनका पीयर टू पीयर नेटवर्क में रोल है। जैसा कि यहाँ पे हम इस एरिया में जब देखते हैं तो यहाँ पे एंड डिवाइसेस का आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। आप एंड डिवाइसेस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पीसी अवेलेबल होता है। हम पीसी को क्लिक करके ड्रैग करके भी यहाँ प्लेस कर सकते हैं और इस तरह हमने दो पीसी अपने पास ले लिए हैं। इन दो पीसीस को हम यहाँ पे एक सिनेरियो के जरिए डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास PC2 है और ये PC3 है। हम इन पीसीस को लेबल कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये है फाहद का पीसी और ये जो पीसी है ये है कामरान का पीसी। और हम भी एज्यूम करते हैं कि फहद और कामरान आपस में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डेटा शेयरिंग। तो इसके लिए इनको आपस में कनेक्टिविटी के लिए जिस केबल की जरूरत होगी उस केबल को हम कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। याद रखिएगा कि जब भी हम सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, और जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें स्ट्रेट ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त दोनों सेम डिवाइसेस हैं तो हम क्रॉस ओवर केबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ से हम केबल्स की डिफरेंट वैरायटीज को यूज कर सकते हैं। तो पहली जो केबल की टाइप है वो ऑटो है। ऑटो से मुराद ये है कि खुद ब खुद इनकी कनेक्टिविटी के हिसाब से एक केबल इनको असाइन कर देगा, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फिर क्रॉस ओवर केबल होगी। और आप मैन्युअली क्रॉस ओवर केबल को यहाँ से ले सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर में, हमने इसको क्लिक किया और अब हम पीसी पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास ये जो केबल है ये हमेशा ईथरनेट पोर्ट में प्लेस की जाती है, फास्ट ईथरनेट 0। फिर आप देखें नेक्स्ट पीसी पे जाएंगे, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इसकी जो फास्ट ईथरनेट 0 की पोर्ट है इस पीसी में हम इसको लगा देंगे। अब आपने स्क्रीन पे देखा कि आपके पास दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों पीसीस की कनेक्टिविटी की एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो दरमियान में आपको रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं ग्रीन, ये कनेक्टिविटी की अलामत है कि ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। मींस के इनकी आपस में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो गई है, बट ये कम्युनिकेट अभी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए हमें इन दोनों मशीन्स को, इन दोनों पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करने होंगे।
आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए आप एक मशीन पे पहले क्लिक करें और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला जो टैब है बाय डिफॉल्ट फिजिकल ओपन होता है, हमने डेस्कटॉप के टैब में आना है। अगर आप देखें फिजिकल के टैब में तो यहाँ पे आपको जस्ट लाइक जिस तरह रियल लाइफ में या रियल टाइम में आपके पास पीसी होता है वही पीसी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखें ये प्रॉपर एक डेस्कटॉप पीसी है, जिस पीसी को हमने क्लिक किया था ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस पीसी को हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके ऑफ करने का क्या आपको आइडिया होगा यहाँ पे क्या, यानी कि अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं और हम इसको क्लोज कर देते हैं तो अब आपने देखा इन दोनों पीसीस के दरमियान वो जो ग्रीन रेक्टेंगल था वो इनवर्स में आ गया, उल्टा हो गया है, और ये दोनों पीसी आपस में अब केबल से कनेक्टेड तो हैं, बट ये पीसी ऑफ होने की वजह से आपस में लिंक या कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, दोबारा पीसी पे आते हैं और हम इस पीसी को ऑन कर देते हैं और अब हम जाते हैं इस पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। तो हम डेस्कटॉप के टैब में आएंगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट एक जो रूटीन या रोज़मर्रा के अंदर कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं क्लास सी का आईपी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे असाइन करते हैं 192.168.0.1। नीचे सबनेट मास्क के फील्ड में जब हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सबनेट मास्क असाइन हो जाएगा। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के ऊपर हम आने वाली लैब्स में प्रॉपर एक लेक्चर डिस्कस करेंगे और उसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग होती क्या है और ये जो नीचे सबनेट मास्क है ये खुद से कैलकुलेट कैसे होता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमने इस पीसी को आईपी दे दिया। अब हम नेक्स्ट पीसी पे आएंगे और नेक्स्ट पीसी पे हम जाके सेम डेस्कटॉप के टैब में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको आईपी देंगे 192.168.1.0.2 और यहाँ पे हम सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो इसका भी सबनेट मास्क असाइन हो जाएगा। अब आपने देखा हमने दोनों पीसीज को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है और आईपी एड्रेस असाइन करने का मकसद कि दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे कंप्यूटर का एक नेम होता है जिसकी बेस पे हम इसको नेटवर्क में आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, हमने दोनों पीसीस को कनेक्ट कर लिया केबल से जो कि क्रॉसओवर केबल है, दोनों पीसीस को हमने आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीसी जो फहद का पीसी है हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में या हम एंटर करेंगे, आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे PING 192.168.0.2, क्योंकि फहद के पीसी की आईपी 1 थी और जो कामरान का पीसी था उसकी आईपी 2 थी। हमने एंटर प्रेस किया, हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज आया जो कि 4 टाइम रिप्लाई के साथ हमें ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हम कामरान के पीसी के साथ यस कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसको मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो पिंग कमांड है बेसिकली यही आइडेंटिफाई करती है कि आपके अदर एंड के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें इन 4 रिप्लाईज से यही पता चला कि हम कामरान के पीसी से कनेक्टेड हैं और सेम वर्क हम कामरान के पीसी पे आके भी परफॉर्म करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में आके, और यहाँ पे लिखेंगे PING 192.168.0.1। अब हम फहद के पीसी का आईपी दे रहे हैं तो देखें इसने भी रिप्लाई दे दिया 4 टाइम्स सक्सेसफुली, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीसी जो है फहद के पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम एक और चीज देखेंगे थोड़ा सा हट के। एक तो ये सिनेरियो था कि जिसमें हमने ये देख लिया कि फहद और कामरान आपस में अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सिमुलेशन मोड में देखें कि एक्चुअली ये मैसेज जब एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ जाता है तो उसकी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये तो रियल टाइम थी जिसमें हम जस्ट पिंग कर लेते हैं। सिमुलेशन मोड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और सिमुलेशन मोड को ऑन करें
और अब आप दोबारा से इस पीसी को पिंग करें। कमांड प्रॉम्प्ट में आए, पिंग 192.168.0.2, ये कामरान के पीसी का आईपी था। हमने इंटर प्रेस किया और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इन्वेलप रेडी हो गया है जाने के लिए, लेकिन ये चलेगा कब? जब हम इसको यहाँ से प्ले करेंगे। अब आप देखें, मैसेज कामरान के पीसी की तरफ जाएगा और फिर कामरान का पीसी उसको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है फहद के पीसी को कि मुझे मैसेज मिल गया है। और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहेगा, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल टाइम में तो हमें नज़र नहीं आता, बट सिमुलेशन के अंदर हम इसको देख भी सकते हैं कि इसी तरह एक पैकेट एक मशीन से दूसरी मशीन मशीन की तरफ ट्रेवल करता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और हम रियल टाइम में आते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी एक आपके पास एनवेलप बना हुआ है, सिंपल पीडीयू के नाम से है ये। इस एनवेलप पे क्लिक करें और यहाँ पर आकर फहद के पीसी पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट आप दोबारा कामरान के पीसी पे जाके क्लिक करें। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या कहता है, सक्सेसफुली, यानी फहद और कामरान आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी सिनेरियो को आप सिमुलेशन में भी देख सकते हैं और फिर आप इसको प्ले करें तो ये वही प्रोसेस आपको दिखाएगा। फहद के पीसी से कामरान की तरफ मैसेज गया और फिर कामरान ने एक्नॉलेजमेंट दिया और यहाँ पे मैसेज आया कि ये सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सक्सेसफुली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।